अनलिस्टेड शेयर्स और प्री आईपीओ का वो खेल जो अमीर लोग आपसे छिपाते हैं। इस वीडियो में आप शेयर मार्केट का सबसे बड़ा सीक्रेट जानेंगे। अनलिस्टेड शेयर्स वो शेयर्स है जिनका अभी तक आईपीओ नहीं आया है, जो इंडियन एक्सचेंजेस पर अभी तक लिस्ट नहीं हुए हैं। ये शेयर्स बाकी शेयर्स की तरह स्टॉक एक्सचेंज पर खरीदे और बेचे नहीं जा सकते हैं। अगर उस कंपनी के प्रमोटर्स, एम्प्लॉयज, अर्ली इन्वेस्टर्स, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स ये सब अगर अपने शेयर्स बेचना चाहते हैं तो आप आईपीओ लिस्टिंग से पहले ही उस कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं। ओयो और बोर्ड जैसी कंपनीज जिनका आईपीओ अभी तक नहीं आया है, इस तरह की कंपनीज में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लिस्टेड कंपनी के शेयर्स भी डीमैट अकाउंट में ही आते हैं। अनलिस्टेड शेयर्स भी आपको डीमैट फॉर्म में ही मिलते हैं। ये आपको आपके डिपोजिटरी अकाउंट में दिखेंगे, जिस तरह आपको लिस्टेड स्टॉक्स दिखते हैं। प्री आईपीओ वो अनलिस्टेड शेयर्स होते हैं जो आईपीओ की प्लानिंग कर चुके हैं, जो आईपीओ लॉन्च करने के बहुत नजदीक है। इसमें अगर आप अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं तो इनमें आप बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि इनमें ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है। इसमें पैसा 100 गुना, 50 गुना, 1000 गुना तक भी हो सकता है। ये शेयर्स आपको आईपीओ रेट से सस्ते रेट में ही मिल जाते हैं, क्योंकि आईपीओ तो कंपनी महंगे रेट पर ही लाती है। आईपीओ में आपको गारंटी नहीं मिलती है कि आपको अलॉटमेंट मिलेगा ही, पर अनलिस्टेड शेयर्स तो आपको मिलते ही है। इन कंपनीज के शेयर्स उतने ज्यादा वोलेटाइल नहीं होते हैं जितने की लिस्टेड कंपनीज के होते हैं। ये आपको बहुत छोटे स्टार्टअप्स में भी इन्वेस्ट करने का मौका देता है। अगर आपके पास कम पैसा है तो भी आप इन अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स या अनलिस्टेड कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अनलिस्टेड शेयर्स प्री आईपीओ में उतना ज्यादा बाय एंड सेल नहीं होता है जितना कि स्टॉक एक्सचेंज पर होता है। लोगों को ये लगे कि ये शेयर तो लिस्टिंग के बाद बहुत अच्छा करेगा, तो लोग उसे प्री आईपीओ में हायर प्राइस पर भी खरीद लेते हैं। इससे ग्रे मार्केट में मिलने वाले प्रीमियम का फायदा उठाया जा सकता है। लेकिन आपको सिर्फ हाइप या टिप्स के बेसिस पर ही इनमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर एनालिसिस और प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ ही इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको सनराइजिंग और ग्रोइंग सेक्टर की कंपनीज में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। उस कंपनी की इंडस्ट्री का फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट होना चाहिए। मैनेजमेंट का, प्रमोटर का बैकग्राउंड, उनका पास्ट रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए। कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट और उनकी वैल्यूएशन जरूर चेक करनी चाहिए। और आपको उस कंपनी के आईपीओ का टाइमलाइन भी पता होना चाहिए। कंपनी अपना आईपीओ टाइमलाइन अनाउंस करती ही है, आप उसको कंसीडर करके, अपनी रिस्क प्रोफाइल को कंसीडर करके ही इनमें इन्वेस्ट करो। अगर आप प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर रिसर्च, प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ इनमें इन्वेस्ट करोगे तो ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी साबित हो सकता है। अनलिस्टेड शेयर्स को बेचना या उनसे एग्जिट करना उतना आसान नहीं है जितना कि लिस्टेड स्टॉक से एग्जिट करना और उन्हें सेल करना है। अनलिस्टेड शेयर को आप आईपीओ से पहले बेच सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास बायर होना चाहिए, और वो मिलना कुछ केसेस में उतना आसान नहीं होता है। और अनलिस्टेड शेयर्स वाली मार्केट रेगुलेटेड भी नहीं है, तो इनमें फ्रॉड या स्कैम होने के चांसेस जरूर है। आप ब्रोकर के बैकग्राउंड, उनकी क्रेडिबिलिटी को जरूर चेक करो। अनलिस्टेड शेयर्स में लिक्विडिटी की भी प्रॉब्लम होती है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत आसानी से उसे आज ही खरीद कर आज ही बेच पाएंगे। अनलिस्टेड शेयर्स को अगर आप 2 साल के अंदर ही बेचोगे तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स जो कि 20% है वो पे करना होगा। 2 साल के बाद बेचोगे तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स जो कि 12.5% है वो पे करना होगा। जब उस कंपनी का आईपीओ आएगा तो उसका उस दिन का लाइव प्राइस आपको अपने डीमैट अकाउंट में शो होगा। लेकिन याद रहे, अनलिस्टेड शेयर का 6 महीने का लॉक इन पीरियड होता है, मतलब आप आईपीओ लिस्टिंग के तुरंत बाद उसे नहीं बेच पाएंगे। तो या तो आप आईपीओ लिस्टिंग से पहले ही उसे एग्जिट कर दे, उसे आप बेच दे, क्योंकि उसमें तो कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। लेकिन आईपीओ लिस्टिंग के बाद आपको 6 महीने का लॉक इन पीरियड फेस करना होगा। अगर उस कंपनी के मार्केट सेंटीमेंट्स बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, उस कंपनी के मार्केट सेंटीमेंट्स काफी ज्यादा पॉजिटिव है, अगर उस कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल बहुत अच्छा है, तो आप उसे होल्ड करने के बारे में भी सोच सकते हैं। ये सब अगर नहीं है तो आप उसे सेल करने के बारे में भी सोच सकते हैं। कई अमीर लोग भी इनमें इन्वेस्ट करके बहुत अच्छे रिटर्न्स जनरेट करते हैं। आप ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वैल्यूएबल कंटेंट को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।